से मैं बताना चाहूँगा कि भगवान जी मेरे को लगभग 23 स्कोर था मेरे 25 में से। तो हॉस्पिटल में पढ़े पढ़े भी मैंने मैया से ये कहा था कि इतना ज़रूर मेरे को जीवन दे दे कि मैं एक परिक्रमा कर पाऊँ। तो एक मेरा संकल्प था भगवान जी मन में, मैया ने अवसर दिया। सामान्यतः 85% कोविड होने के बाद बचना बहुत मुश्किल था। गुरु महाराज का सबका आशीर्वाद रहा, मैया का आशीर्वाद। आप इन्हीं रास्तों से हमें जाना भी है और वापस आना भी है। इस तरह के जंगल मार्ग रहते हैं माँ नर्मदा के इस पावन तट पर। और लगभग ऐसा संयोग कि 1 वर्ष पहले इसी स्थान पर समय भी यही संध्या समय का था और जैसा दृश्य उस समय था वही पक्षियों की कलकल और वही मैया की शीतल धाराएं और वही समय 1 साल बाद हम पुनः इसी स्थान पर आ जाते हैं और स्थान भी वही है, समय भी वही है और उस समय जिनसे मुलाकात हुई थी वह व्यक्तित्व भी माँ नर्मदा के तट पर आज से 1 वर्ष पूर्व यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था और कथा की थी गुरुदेव उमेश व्यास जी ने। और यहाँ बैठे बैठे ही कथा के बाद थोड़ी सी चर्चा हुई थी गुरुदेव से। गुरुदेव ने कहा था कि माँ नर्मदा के इस तट पर एक ही इच्छा है कि मुझे माँ की परिक्रमा करनी है। और देखिए संयोग 1 साल बाद पुनः इसी आश्रम में इसी समय माई के तट पर मुलाकात हो रही है। तो बात करेंगे गुरुदेव से। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर भगवान जी। आज से 1 वर्ष हो गया हुआ जब आपकी भागवत कथा का आयोजन माई के इस पावन तट पर हुआ था और यहाँ गुरुदेव का विश्राम स्थल बना हुआ था। कुटिया बनी थी, एक कुटिया बनी थी, उसमें गुरुदेव यहीं विश्राम करते थे और यहीं बैठ के गुरुदेव से उस समय चर्चा हुई थी। तो गुरुदेव ने कहा था माई की परिक्रमा करना है, पर जो समस्या मेरे साथ थी शासकीय सेवा की, वही गुरुदेव ने कहा था शासकीय सेवा में अब कब छुट्टी मिलती है, पर जब एक बार माई के दरबार में अर्जी लग जाती है तो निश्चित ही पूरी होती है। तो अब आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे कब परिक्रमा प्रारंभ हुई, कैसे मन में भाव आया परिक्रमा। भगवान जी लगभग 5-6 साल पहले कोविड के समय से ही मेरी बड़ी तीव्र उत्कंठा थी। बहुत स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूँगा कि भगवान जी मेरे को लगभग 23 स्कोर था मेरे 25 में से। तो हॉस्पिटल में पढ़े पढ़े भी मैंने मैया से ये कहा था कि इतना ज़रूर मेरे को जीवन दे दे कि मैं एक परिक्रमा कर पाऊँ। तो एक मेरा संकल्प था भगवान जी मन में, मैया ने अवसर दिया। सामान्यतः 85% कोविड होने के बाद बचना बहुत मुश्किल था। गुरु महाराज का सबका आशीर्वाद रहा, मैया का आशीर्वाद रहा। मैं सफलता से 1 साल में अपने आप को क्योर कर पाया और मैं अपने अधिकारियों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि अभी क्योंकि मेरा जो स्वभाव है उसके दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने बहुत कृपा की। वो 3 माह का मुझे अवकाश दिया है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अवकाश यदि और आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से वो बड़े प्रेम से मुझे थोड़ा सा अवकाश और दे देंगे। तो 3-3.5 महीने में मैं मैया की परिक्रमा करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो भाव तो बहुत पहले से था भगवान, क्योंकि यहाँ तो मैया से सब मिलता है। और अभी लगभग 1 नवंबर में तो 3 किलोमीटर चला था देवउठनी के अरस से। मैंने सहलवाड़ा सांडिया के पास है वहाँ से परिक्रमा प्रारंभ की है भगवान। तो फिर दूसरे दिन से 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर यहाँ तक कि 40 और 45 किलोमीटर तक भी वो किया है। मैया के भगवान कई दिव्य अनुभवों के बारे में सुना था, पर मुझे भी कुछ हुआ है। मतलब क्या बताऊँ, मतलब यहाँ तो बड़े सारांश में ये कह सकते हैं कि यहाँ अंदर यद्यपि ये भी एक विकार है एक तरीके का, हमें इच्छा ही नहीं करना चाहिए क्योंकि माँ तो सब अपने आप करती है। पर कभी यदि गलती से इच्छा भी हो जाए, जिस चीज़ की इच्छा हो जाए, तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि 5 सेकंड ज़्यादा है, 5 सेकंड ज़्यादा है। विदिन 5 सेकंड आपकी हर इच्छा यहाँ नर्मदा तट पर पूरी होती है भगवान जी। निरंतर 1 साल में हमारा संपर्क बना हुआ था। आपसे जब भी चर्चा होती थी नर्मदा मैया के विषय पर ही होती थी। मुझे बड़ी खुशी हुई 1 महीने पहले जब आपने कहा कि भगवान मैं नर्मदा परिक्रमा जा रहा हूँ, आपका समय लूँगा। मैंने भी कहा था कि समय ही समय है माई के लिए और
आज वो दिन आ ही गया कि आज से लगभग 10-15 दिन पहले आप परिक्रमा शुरू कर देते, परिक्रमा करते करते आप यहाँ पहुँच जाते हैं। जी भगवान, बहुत आपसे तो आपका तो बड़ा मतलब 1 साल से मैं चैनल देख रहा हूँ भगवान, आप बहुत दिव्य काम कर रहे हैं। और क्या कहूँ मैं, मतलब आप हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में आकर नर्मदा स्नान करते हैं और साथ में मतलब इवन आपका एक छोटा सा बेटा है, उसको भी मैं देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ। वो बेटा भी मतलब आप बच्चों को भी वो संस्कार भगवान डाल रहे हैं, जो संस्कार इस पीढ़ी को देना बहुत आवश्यक है सनातन धर्म के लिए, कि हमारे संस्कार बड़े सनातन हैं, ना केवल धर्म सनातन है बल्कि हमारे संस्कार भी बड़े चिरंजीवी हैं, सनातन हैं। तो उन सनातनों को और बात यह है कि मतलब मैया के तट पर तो मतलब किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कहे तो मान लो, ऐसा नहीं है, बल्कि यह है कि मान नहीं लो, जान लो। यहाँ पर आकर मैया के तट पर जान लो कि वाकई में क्या चमत्कार होते हैं और क्या मतलब अब मैया कुछ मतलब जो सोच के आए हैं वैसा थोड़ा मन में तो है कि गुरु कृपा प्राप्त हो, परमात्मा कृपा प्राप्त हो, मैया की कृपा प्राप्त हो। लौकिक रूप से जो खाने पीने की है वो तो मैया की बहुत कृपा प्राप्त हुई है। और अभी एक आप कहें तो मैं थोड़ा सा अपना एक अनुभव, जी और उसमें तो अनुभव सुन के मतलब क्या बताएं भगवान, हम मतलब यहाँ से हांडिया से खिड़किया की ओर चले थे, क्योंकि बैक वाटर था तो उसी रोड से आना पड़ता है। तो वहाँ पर एक जगह थी, तो वहाँ पर हम रुके थे, मतलब जामली आश्रम से लगभग हमें ऐसा लग रहा था, किसी ने बताया था कि 3-4 किलोमीटर थे। तो हम वहाँ रुके थे, एक साइड बना हुआ था रोड के किनारे बैठने का। वहाँ पर अचानक एक बुलेट वाले मतलब बड़ी दिव्य मूर्ति थी और छोटी छोटी सी दाढ़ी थी और बुलेट से थे, तो निकले और बस 30 सेकंड बाद वापस आए और पूछा कि महाराज जी आपने प्रसादी पाई? तो मैंने कहा मेरे साथ 2 और थे, तो हमने कहा कि नहीं भगवान जी, हमने अभी प्रसाद नहीं पाई है, हम तो जामली आश्रम में जाकर प्रसादी पाएंगे, सुबह से हमने ऐसा सोच रखा है। उन्होंने कहा कि मैं जामली आश्रम में ही हूँ, आप जामली आश्रम आ जाइए, मैं आपकी प्रसादी बनवा के रखता हूँ, थोड़ा जल्दी करना। उसके थोड़े आगे चले तो एक हनुमान जी मंदिर के पास से मतलब एक पुजारी जी ने बोला कि जामली आश्रम बहुत दूर है भगवान जी, आप प्रसादी यहीं पा लीजिए, लगभग 12:15 12:30 हो रहे हैं, आप 1:30 बजे करीब पहुंच पाएंगे, बहुत दूर है, आप तो प्रसादी पा लीजिए। तो हमारे एक साथ में थे बाबा, उनने कहा कि महाराज जी प्रसादी पा लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, किसी ने आमंत्रित भी किया और हमारा सुबह से ये संकल्प था कि वहीं प्रसादी पाएंगे, तो चलना तो वहीं चाहिए, भले ही थोड़ा देर हो जाए। हम भगवान जी जामली आश्रम पहुँचे, वहाँ जाके हमने मुँह हाथ धोया और हमने वहाँ वही बुलेट खड़ी देखी और वही सज्जन को देखा, हमने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। और जब हम मुँह हाथ धो के आए तो उनने हमसे पूछा कि आप भोजन पाओगे? तो हमें मन ही मन आश्चर्य हुआ कि यही सज्जन आमंत्रित करके आए हैं और यही कह रहे हैं कि भोजन पाओगे क्या, ये मैया की कैसी लीला है। तो हमने उत्तर दिया कि आपने अभी तो हमें वो राता तलाई ही शायद नाम था, राता तलाई के बाद जो बैसबा उस गांव के पहले जो वो पड़ता है, तो वहाँ तो आपने कहा था कि हम भोजन बनवा के रखेंगे। तो वो एकदम से रो पड़े कि भगवान जी, सुबह से ना तो मैं अपनी बुलेट लेकर कहीं यहाँ से गया और ना मैं कहीं गया, मतलब ये क्या लीला है। वो उनके आंसू हो गए, हम भी भाव विह्वल हो गए कि ऐसा कैसे हो गया कि मतलब ये व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैं गया नहीं। वो मैया के भजन करते हैं, प्रभु दयाल जी उनका नाम है, उस एरिया में बहुत प्रसिद्ध हैं वो, और वही आश्रम चलाते हैं। मैया के बहुत बड़े भक्त हैं भगवान, जैसे आप यूट्यूब चैनल चलाकर आप भक्ति करते हैं, वैसे वो भक्त हैं। तो एकदम मतलब उनका स्वरूप बनकर मैया आई, हम तो यही कहेंगे। और ना केवल वो चेतन स्वरूप से, उनके स्वरूप में वो एक बुलेट, वो तो जड़ है, मतलब मैया जड़ और चेतन दोनों स्वरूप से वहाँ सामने आई और आमंत्रित किया कि आप आओ। और ये भी कहा कि वो आश्रम मेरा ही है, क्योंकि वहाँ सेवा बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा ही आश्रम, हम ही वहाँ रहते हैं, आप जल्दी आइए। फिर हमने कहा कि भगवान प्रसादी, फिर बोले नहीं, हमको पहले से प्रेरणा है कि 3 लोग आने वाले हैं, मतलब यहाँ हमको निमंत्रित किया और उनको भी प्रेरणा, तो हम लोगों का जो प्रसादी है वो प्रसादी पहले से बनी हुई थी। बोले हमें पहले से कुछ प्रेरणा हुई मेरे को कि 3 और आने वाले हैं, तो 3 को प्रसादी बनाए। तो भगवान तुरंत उन्होंने प्रसादी लगाई और हमने प्रसादी पाई। तो मतलब हम तो काफ़ी मतलब 2-4 दिन तक ये विचार करते रहे कि ये हुआ कैसे, ये क्या है। तो ऐसा मतलब एक अनुभव मैंने आपको बताया, मतलब नित्य नए हर दिन अनुभव हो रहे हैं भगवान जी।
जैसा परिक्रमा में कहा भी जाता है, एक निरंजन दो सुखी। आपकी अकेले यात्रा चल रही है, माई का गुणगान करते हुए भगवान जी। निरंजन की तरह। भगवान जी। मैया का सुमिरन होगा तो निश्चित ही दर्शन अनुभूतियाँ, जैसे जैसे आगे माई के तट पर आप बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा। तो कहा जाता मैया को जानना है और मानना है तो इसके तट पर आइए। भगवान जी। शब्दों में तो हम बखान नहीं कर सकते भगवान जी, अपनी हिम्मत नहीं है मैया की कृपा को बोलने की। भगवान अभी वर्तमान में कहाँ थे सर आप पहुँचे? मैं भोपाल में हूँ। भोपाल में। भोपाल में। भोपाल से यूँ कहें कि माई ने ही आपको बुलाया है। जी भगवान। भगवान जी। क्योंकि बड़ा कठिन होता है शासकीय की सेवा में, जब हम इतना सोचे कि हाँ, हमको बिल्कुल। इतनी छुट्टियाँ मिल जाए, पर एक भाव रहता है, एक निवेदन रहता है मैया से, और सच्चे दिल से रहता है तो माई अपने भक्तों को उसके पास बुलाती है। हाँ भगवान जी, माई की कृपा है कि मेरे अधिकारियों ने बिल्कुल बहुत कृपा से मेरे अवकाश को स्वीकृत किया, बहुत प्रसन्नता से अवकाश को स्वीकृत किया और बड़े प्रेम से कहा कि नहीं आप जाइए, वो प्रेम से आप परिक्रमा पूरी करिए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। हमारे गुरुदेव भागवत कथा के भी अच्छे कथाकार हैं, उनकी भागवत कथा इसी माई के तट पर हमने सुनी थी। तो इस वर्ष कब से गुरुदेव आप चले गए कथा, और ड्यूटी में रहते हुए ये तो संभव कठिन सा काम हो जाता है, पर हाँ। आप उस ओर भी भगवान जी इसलिए कि मतलब मैं संतों से बहुत पहले से लगभग 15-20 वर्षों से जुड़ा हूँ और विशेष रूप से अवधूत संत परंपरा से जुड़ा हूँ। अवधूत संत जो हैं वो तत्व पर विचार करते हैं भगवान, और भागवत जी जो मूल उसका वो है चतुश्लोकी भागवत है, और वो उसके पहले ही श्लोक में ये है, अहमे वास मेवाग्रे नान्यद सत सदसत परम पश्चाद हम यदेतच यो वशिष्यत सो अश्य हम। मैं ही सृष्टि के पूर्व था, मैं ही हूँ, मैं ही शेष रहूँगा। अर्थात ये है कि हम जितनी भी मूर्तियाँ देख रहे हैं, जितने भी मतलब चार और आचार्य जो जिनमें जीवों को देख रहे हैं, वो सब भगवान की ही कच्ची मिट्टी से बने हैं। मतलब हम तो सिर्फ अपने अहंकार के कारण मैं, मेरा, तू, तेरा, इसी में भ्रम में डूबे हुए हैं, जबकि ये पूरी सृष्टि ही साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये तत्व ज्ञान अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से ये गुरु महाराजों का जो सत्संग है उससे हमें प्रारंभ हुआ है। और भागवत भी चूँकि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य और विशेष रूप से जो गुरु कृपा से मैं भागवत करता हूँ, तो उसमें तत्व ज्ञान की प्रधानता रहती है, क्योंकि वही मैंने गुरु महाराज से जाना है और वही गुरु महाराज से समझा है, तो उसकी प्रधानता रहती है। तो उसका उद्देश्य भी यही है कि मतलब जो भी जिज्ञासु हैं वो अपनी जिज्ञासाओं को इस माध्यम से शांत कर पाएँ और अपने स्वरूप में स्थित हो पाएँ। तो स्वरूप में यदि स्थिति है तो भगवान फिर तो मुक्ति है, और इसीलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो अर्थात उसका मतलब ये है कि तत्व के बारे में सुनना, श्रवण करना, फिर उसके बारे में चिंतन करना, फिर मनन करना, और तेल की धार जैसे उस पर निधिध्यासन लगातार विचार करना, चिंतन करना। वो बार बार मन जिस चीज़ का चिंतन करता है मन भी वैसा ही हो जाता है, तो वो स्थिति में मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और जो अंतःकरण है हमारा शुद्ध हो जाता है। तो स्वरूप तो हमारा भगवान पहले से ही है। जैसे तालाब में तरंगे चलती और गंदा होता है तो तलहटी नहीं दिखती है, ऐसे ही हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। तो वो जो स्वरूप में तो हम स्थित हैं, पर इस स्थिति का हमें ज्ञान हो जाएगा, ये गुरु महाराज ने बताया, और यही भागवत में बताने की हम गुरु कृपा से, भागवत महारानी की कृपा से यही प्रयास करते हैं। आपको देखकर मुझे फिर मेरा पिछला जो अनुभव था और माई पे जो अटूट विश्वास था, मैं अभी कहता हूँ सभी भक्तों से कि कोई चीज़ असंभव नहीं है, बस आपका भाव निर्मल हो और माई के प्रति आपका विश्वास हो। विश्वास की नैया हमारी नर्मदा मैया। मैं भी जब शासकीय सेवा में था तो ये विचार करता था कि परिक्रमा करना है, कैसे करेंगे, कैसे होगी इतनी छुट्टियाँ, कैसे संभव होगी। और आपका भी संबंध कोरोना काल से, आपने कहा मुझे कोरोना हो गया था, लगभग अंतिम स्टेज पे थे, आपकी इच्छा थी, और मेरा भाव, मेरी अर्जी माने पूरी की कोरोना के समय में। जब कोरोना में देश में लॉकडाउन था, स्कूलों में ताले लगे हुए थे, तब मुझे ऐसी बुद्धि मिली कि अपन को परिक्रमा करना चाहिए, ये अवसर है। तो पूरा मौका वही, आप भी शासकीय सेवक, मैं भी शासकीय सेवक, पर अपना मन था कि हमें मैया की परिक्रमा करनी है। तो मैया जहाँ चाहा है वहाँ रास्ते खोल दी थी। उस समय में 82 दिनों में माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा मुझे हो गई।
मैं उन बयासी दिनों को अपने जीवन के वो सौभाग्यशाली क्षण मानता हूँ जिसमें माई के तट पर वो दिन, वो पल व्यतीत करने को मिले। वहाँ की सुबह, वहाँ की रात्रि। आप भी जैसे परिक्रमा में अब 16-17 दिन से चल रहे हैं, तो माई के तट पर रुक जाए, भले ही सुख सुविधाओं पर आत्म शांति बहुत है माई के तट पर। बहुत क्या आनंद अनुभव रहा 15 भगवान, बहुत आनंद है। मतलब इतना आनंद है कि मतलब कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, ऐसा ऐसा कहीं लगता ही नहीं है। भगवान जी सामान्यतः मतलब चूँकि शासकीय सेवा में हैं, ठीक ठाक स्थिति में है भगवान, तो ऐसा लगता है कि मतलब बिना मतलब कुछ थोड़ी बहुत सुविधाओं के जीवन बड़ा मुश्किल है, पर नर्मदा मैया के किनारे पर आकर यहाँ ना केवल इस चीज़ से भ्रम बिल्कुल दूर हो रहा है कि बिल्कुल न्यूनतम आवश्यकताओं की ही जीवन जीने में आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तरह तरह के कल्चर, तरह तरह के लोग, तरह तरह का खान पान और तरह तरह के उनके संस्कार। मतलब यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के ऐसे संस्कार हैं कि हाथ पकड़ने को दौड़ते हैं, अरे महाराज जी हमारे यहाँ चाय पी लो, हमारे यहाँ चाय पिए बिना आप जा नहीं सकते महाराज जी। तो मतलब उनने अभी अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा है। शहर में तो ये होता है कि जब तक पेरेंट्स से पूछेंगे तब आपको कुछ कहेंगे, पर ग्रामीण परिवेश में उनके संस्कार ही ऐसे हैं कि वो ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे घर चलिए। तो इतने अच्छे संस्कार और स्वच्छता, मतलब नर्मदा परिक्रमा एक रेसिप्रोकल भी है भगवान जी। ये इकोनॉमी के लिए भी मैं मतलब कह सकता हूँ, और रोजगार के लिए भी, और संस्कारों के लिए भी। ये ऐसा अच्छा एक वो है सामंजस्य है कि जहाँ देखते हैं कि जिस गांव में विशेष रूप से यदि बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छे भाव हैं मैया के प्रति, परिक्रमा वासियों के प्रति, तो हमने ये प्रैक्टिकली देखा है उस गांव में साफ सफाई शुद्धता इतनी ज़्यादा है भगवान कि मतलब उनका क्योंकि भाव है कि यहाँ से परिक्रमा वासी निकलेंगे तो ये इसको साफ शुद्ध रखना है। तो मतलब बहुत अच्छा सामंजस्य, मतलब जो ग्रामीण स्वच्छता में, ग्रामीण संस्कारों में बहुत आनंद भगवान, बहुत आनंद। जहाँ एक और शहरी क्षेत्र में बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाना, उनसे दूर रहना, उनसे बात नहीं करना, पर माई के तट पर जैसे ही नर्मदा परिक्रमावासियों को बच्चे देखते हैं तो उनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं, नर्मदे हर के जयकार करते हैं। भगवान जी, और हम भी कोशिश करते हैं, या तो कन्याएं मिलती हैं तो उनकी कन्याओं की पूजन करते हैं, और फिर ऐसा लगा कि कन्याओं की जगह जगह पूजन करने से थोड़ा समय ज़्यादा वो हो रहा है, तो हमने बीच में मतलब चॉकलेट के पैकेट्स जैसे रख लिए, तो वो करते हुए तो नर्मदे हर तो मतलब इतना आनंद आता। और एक बात और बताएं भगवान कि हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है किसी की 30, 35, 40 किलोमीटर चलने की। भगवान जी जैसे ही नर्मदा हर होता है तो ऐसा लगता है कि वो 3rd गियर से टॉप गियर लग जाता है। नर्मदे हर का उद्घोष ही मतलब हमको थ्रस्ट देता है, हमको आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। तो ये मतलब कहीं यदि थोड़ा गांव के बीच में दूरी होती है और कोई नहीं मिलता और नर्मदे हर नहीं होता है, वैसे तो अंदर नर्मदे हर चलता ही रहता है, पर जब दोनों तरफों से नर्मदे हर होता है तो इतनी स्पीड बढ़ जाती है, इतना आनंद आता है भगवान कि मतलब जिसका शब्दों में तो वर्णन नहीं किया जा सकता भगवान जी। तो माँ नर्मदा के इस पावन तट पर वही संध्या समय में आज फिर पुनः 1 वर्ष बाद भेंट हुई, और मैया से यही हमारी प्रार्थना कि जैसा आपका भाव निर्मल है ऐसे ही आपकी बिना विघ्न बाधाओं के माँ नर्मदा इस परिक्रमा को पूर्ण कराए। और आज हम माई के इस दक्षिण तट पर है, काकरियाव से आगे इस आश्रम में पुनः गुप्त गंगा आश्रम है ये। यहाँ पर 1 साल बाद ही आना हुआ। आप उत्तर तट पर पहुँचे जो सामने धारेश्वर तीर्थ है, वहाँ पुनः ऐसी मैया से प्रार्थना कि वहाँ एक पूरे दक्षिण तट का अनुभव आपका कैसा रहा। रेवा सागर संगम पार करने के बाद उत्तर तट पे उस स्थान पर मिलेंगे। और हमारे जितने भी नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए भक्त लोग हैं प्रतिदिन माई के दर्शन करते ही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी नर्मदा परिक्रमा के लिए मुझे फ़ोन लगाता है या कहता है हमें नर्मदा परिक्रमा आना है महाराज जी, क्या करना पड़ेगा। तो मन में ये भाव आता है कि तेरे नाम से ही मैया मेरी पहचान है, नहीं तो
कौन इस दुनिया में, इस संसार में कौन किसको पहचानता है। पर मैया ने माँ की परिक्रमा के साथ साथ ऐसा भाव जागृत किया कि प्रतिदिन मैया का दर्शन करना, नर्मदा परिक्रमावासियों से बातचीत करना, नर्मदा परिक्रमा के अनुभव साझा करना, ऐसा जो ये क्षण मैया ने दिया है। तो माई से हम यही मांगते रहते हैं हमेशा कि सब कुछ तू दे या ना दे मैया, पर तेरे तट से हम दूर ना हो, तेरा दर्शन हमें ना हो, ऐसा वो दिन कभी ना आए। प्रतिदिन मैया तेरे तट पर तेरे दर्शन को आए। और जैसा आपने कहा था कि छोटा बच्चा, उसको पता चल जाता नर्मदा जी जा रहे हैं, अभी भी कह रहा था मेरे को, पर मैंने की रात्रि का उधर से आने में रात्रि हो जाएगी और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ही मना किया क्योंकि हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो उसके साथ साथ संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो अभी चोला चल रहा है संकट मोचन 121 में, वह भी मैं कहता हूँ कि अब वर्तमान युग में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जवानें काट ली अंग्रेजी खंजर ने, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। और आजकल की पीढ़ी को वीवो, ओप्पो और सैमसंग के मोबाइल से फुर्सत नहीं, भविष्य में रामायण के पन्ने कौन खोलेगा। भविष्य में रामायण के पन्ने हमें खोलना है तो हमारे बच्चों को संस्कार और हमारी धर्म की शिक्षा देना अति आवश्यक है। और आज माई के तट से फिर माई से प्रार्थना कि हमें तो जो भी दिया मैया ने दिया, जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर मुझको तो मुकद्दर भी माँ नर्मदा तेरे तट से मिला। और यह मैया का दर्शन निरंतर होता रहे और परिक्रमा वासियों का ऐसे ही मुझे दर्शन होता रहे। और नर्मदा परिक्रमा पे जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं वो कभी भी दिन में, मेरा मोबाइल नंबर सभी के पास रहता है, कहाँ के भी आश्रम से मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, मैं उनकी सेवा में हाजिर। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे जब मैया के परिक्रमा वासियों के दर्शन होते हैं। और आप कुछ कहेंगे आखिरी में? मैया की बहुत कृपा है भगवान, सभी पर मैया की कृपा बरसे, सबका मंगल हो, यही मैया से प्रार्थना है। मैया कृपा करे, उसकी कृपा से हम आघाते ही नहीं हैं। बहुत कृपा करे, बहुत कृपा करे, कृपा कर रही है, पर ऐसा लगता है कि बहुत बहुत कृपा चाहिए हमें, बहुत कृपा चाहिए मैया की जी। भगवान जी नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत